हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग से गूगल सर्च कंसोल में अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। और ये डोमेन वेरिफिकेशन जो होता है दो प्रकार से होता है। जैसे एक जो लोग ब्लॉगर इस्तेमाल करते हैं यानी गूगल ब्लॉगर, एक उनके लिए होता है जो सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो पहले से बना के रखी है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ये सेकंड मेथड है उनके लिए जिनकी साइट वर्डप्रेस पे है या वर्डप्रेस पर नहीं हो कि किसी और जगह पे भी है, चाहे किसी सी पैनल में हो या फिर किसी विंडोज़ के सर्वर पे हो। और ये किसी भी डोमेन को आप कैसे वेरीफाई करोगे पर्टिकुलर अपने गूगल सर्च कंसोल में, ये उसके लिए है। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल एक जीमेल आईडी से जो आपकी लॉगिन होनी चाहिए। दूसरा आपका एक सर्वर जो आपने ले रखा है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने ये साइट ग्राउंड का ले रखा है सर्वर, और ये साइट ग्राउंड का सर्वर बेसिकली बहुत ही फास्ट होता है और रिलायबल होता है। और आप इसको देखना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस सर्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी आपका प्रोसेस है वो बहुत फास्ट करता है। तो आज हम लोग इस सर्वर के थ्रू कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ये वर्डप्रेस के लिए स्पेशल है, तो वर्डप्रेस में हम लोग कैसे आएंगे वो दिखाएंगे। साथ में हम आपको वो भी समझा देंगे कि अगर आपके पास सी पैनल है या आपके पास विंडोज़ भी है तो आप वहाँ पर जाके कैसे इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद और आप देख रहे हैं टेकपोडिया। सबसे पहले आपको चलना है गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में हम आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे अपने डोमेन के नेम को। इस जगह पे जो आएंगे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये HTML वेरिफिकेशन के लिए होता है पर्टिकुलर। बट यहाँ से आपको जो है उसका प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS आपके पास होना चाहिए, और जो www का है कॉन्फ़िगर वो भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो मिलती हैं वो ब्लॉगर पे मिलती हैं। अगर आपने ब्लॉगर के अलावा अपने आप को SSL पे रीडायरेक्ट कर रखा है और आपने सिक्योर्ड लेयर बना रखा है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐड प्रॉपर्टी में भी आके इस जगह से मैनेज कर सकते हैं, अगर आपकी जीमेल आईडी आपने गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन किया है तो। सर्च कंसोल को ओपन करने के लिए सिंपल है, आपको गूगल में टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल, और वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करके देखेंगे और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल ये टाइप कर देते हैं ये आपका, और ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है गूगल सर्च कंसोल का, आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है, जो ऑलरेडी आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने डोमेन को टाइप करता हूँ, ये डोमेन है, और डोमेन को टाइप करने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। ये वेरीफाई प्रॉपर्टी हो रहा है, और ये देखिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए हैं कि हमें किस तरीके से अपने DNS को यहाँ पर अपने डोमेन में जाके रखना है, और इसके कुछ वेरिफिकेशन मेथड है वो आपके सामने हैं। तो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है एनी DNS प्रोवाइडर, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको छोड़ दीजिए और यहाँ पर सिंपल आपको अपने टेक्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप चलेंगे अब सीधे हम लोग अपने होस्टिंग पैनल में। होस्टिंग में आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आना है डोमेन में, क्योंकि डोमेन में हमें काम करना है। और यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर DNS जोन एडिटर है, और अगर आपके पास सी पैनल या विंडोज सर्वर है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा DNS का। DNS में जाके आप सारी चीज़ें ये कर सकते हो, वहाँ सेपरेट दिया होता है DNS का। तो DNS में आने के बाद आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका फुल टाइम है, CNAME, MX रिकॉर्ड, SRV, TXT, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हमें सिंपल TXT रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एक नेम, एक TTL एंड वैल्यू। नेम को एज इट इज़ मुझे छोड़ देना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे डोमेन पे ये कॉन्फ़िगर है। आप देख रहे हैं कि डॉट पहले लगा हुआ है, तो हम अगर कुछ भी लगाएंगे तो वो उस जगह के लिए कॉन्फ़िगर कर देगा। तो बेसिकली हमें अपने डोमेन के लिए है, और जब हमें सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो फिर हमें उसके लिए अलग से करना होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप इसको कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका @ लेके समथिंग ऐड कर लेगा। TTL को आप ऐसे ही छोड़ दें एज इट इज़ सर्वर के अकॉर्डिंग, एंड जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था वैल्यू को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो गई। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो आपका यहाँ पर TXT रिकॉर्ड
आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से TXT रिकॉर्ड है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल साइट वेरिफिकेशन की वैल्यू अलग होती है, सेम वैल्यू होने पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से ये हो गया है। देन इसके बाद हम वापस चलेंगे इस जगह पे, और आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वेरीफाई होता है। और इस पे आने के बाद जो ये वेरीफाई का बटन है और इस पे हम क्लिक करेंगे, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अमूमन किसी किसी सर्वर में थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्दी आपके सामने देखिए तुरंत का तुरंत हो गया है। वरना ये अगर आपका नहीं होता तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हर सर्वर की जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि वो 24 आवर्स का टाइम ले, क्योंकि ये मैसेज आपके पास अगर आएगा तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अपने DNS को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग डन कर देते हैं इसको, या गो टू प्रॉपर्टी में जाना चाहें तो गो टू प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ डन कर देते हैं, और डन करने के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये डोमेन आ चुका है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके से हमको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, राइट। जैसे example.com ये न्यू है, तो हम इसके HTTP, HTTPS, HTTPW और HTTPM.example ये सारा का सारा हम इसके साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये रहा आपके सामने। देन जिस भी ईमेल आईडी से आपने किया होगा, अब उसके लिए आपको कुछ स्टेप लेना। जैसे ये आपका ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, और जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर होगी यहाँ पर, और जिस जगह से आपने पहले कर रखा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएंगी। तो इस तरीके से आप जो ओनर है, ओनर का नाम और जिस ईमेल आईडी से ऑलरेडी लॉगिन होंगे, जिस भी जीमेल आईडी से वर्डप्रेस की साइट को या जिस भी साइट को, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा देगा। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये DNS मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी मैं लेकर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक कीप वॉचिंग, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।